थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके बहुत बहुत सपोर्ट के लिए, आपके फीडबैक के लिए एंड आपका अप्रिशिएशन के लिए एंड फॉर 213 सब्सक्राइबर। तो आज एक नया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, एग्जाम है वो कम से कम क्वेश्चन देख के खुद तो सॉल्व कर सकें, ठीक है। लेकिन मैं अभी इनका सॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है, आप इस प्रकार का सेटअप कर सकते हैं। फायरफॉक्स में लेफ्ट हैंड साइड पे ये रख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे किलर कोडा का बैकग्राउंड करके डाल सकते हैं। इसमें kubernetes.io शीट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्रिएट न्यू स्टोरेज क्लास नेम लोकल पाथ विद द प्रोविजनर rancher.io लोकल पाथ, ठीक है। सेट द वॉल्यूम बाइंडिंग मोड टू वेट फॉर द कंज्यूमर, ठीक है। और इसमें कॉन्फ़िगर द स्टोरेज क्लास लोकल पाथ एज ए डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास, डू नॉट मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट। और कि पहले ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या, स्टोरेज क्लास एग्जिस्ट कर रहा है क्या, के गेट स्टोरेज क्लास, ठीक है। तो ऑलरेडी एक स्टोरेज क्लास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जिसका सब कुछ अपने जो है ना इसके समान मैच हो रहा है। तो अभी हमको प्रैक्टिस करना है। तो दो तरीके हैं, पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ब्लैंक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में मुझे पता नहीं कि किस टाइप का सिनारियो होगा, और एग्जाम में देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ, एग्जाम में हो सकता है कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सिनारियो क्रिएट हो, सेम क्वेश्चन के लिए कुछ अलग YAML फाइल या कुछ अलग सेटिंग किया हो, तो आपको उस हिसाब से उस टाइम पे एक्शन लेना है, ठीक है। तो याद रखिए, कभी कॉमन भी हो सकता है, लिटिल बिट डिफरेंट भी हो सकता है। तो चलो यहाँ पे मैं ये डिलीट कर देता हूँ कि डिलीट स्टोरेज, इसका नाम क्या है, लोकल, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देता हूँ, Ctrl L कर देता हूँ, ठीक है। आपको मुझे क्रिएट करना है स्टोरेज क्लास नेम लोकल पाथ और प्रोविजनर क्या कहता है, डायनामिक पीवीसी को इधर मैप करता है एक दूसरे के साथ में। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्टोरेज क्लास, ठीक है। स्टोरेज क्लास को मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे स्टोरेज क्लास, तो मुझे जस्ट थोड़ा ही नीचे आना है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है स्टोरेज क्लास, ये वाली फाइल मैं पूरी कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर लेता हूँ कि storage.yml, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। अब मुझे जो जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ मुझे हटा देने का है, ठीक है। वॉल्यूम बाइंडिंग मोड की मुझे ज़रूरत है, ठीक है, तो वो रहेगा। ये इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। एंड देन माउंट ऑप्शन भी ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देता हूँ। रिक्लेम पॉलिसी, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर से आते हैं, ठीक है। तो API वर्जन है, काइंड है, स्टोरेज क्लास है, नेम हमको यहाँ पे चेंज करने का है, लोकल पाथ, ठीक है। एनोटेशन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको ट्रू रखने का था, इसको क्योंकि डिफॉल्ट सेट करने का है ना, तो इसको ट्रू कर दीजिए आप, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रोविजनर का आपको नाम दिया है ऑलरेडी, ठीक है, rancher.io लोकल पाथ, कॉपी कर लीजिए एंड पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये स्पेस वॉल्यूम प्रोविजनर अपन ने लिख दिया, वॉल्यूम बाइंडिंग मोड लिख दिया है, एनोटेशन डाल दिया है एंड लोकल पाथ डाल दिया है, वेल एंड गुड। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया है। WQ कर दीजिए, ये अप्लाई -f स्टोरेज YAML कर दीजिए। तो ये हमारा स्टोरेज क्लास बन गया, ठीक है। हम कर लेते हैं कि गेट स्टोरेज क्लास, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है सब स्टोरेज क्लास। इसको थोड़ा सा मैं 1 कर लेता हूँ, ये डिस्क्राइब कर लेता हूँ, ठीक है। तो सारी चीज इसमें दिख जाएगी, Ctrl L कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपका इसमें जैसे अभी ये वाला ऑलरेडी बनाया हुआ है स्टोरेज क्लास, और एग्जाम में स्टोरेज क्लास बनाया हुआ है और उसको छेड़ना नहीं है, तो आपको क्या करना है, क्रिएट ए न्यू स्टोरेज क्लास नेम। तो आपको क्या करना है, डिफॉल्ट हटा देना है इसका, जो यहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्ट में चल रहा है ना, तो वो हटा देना है एनोटेशंस को। तो वो हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पैच करना पड़ेगा। तो kubectl, ठीक है, पैच कमांड से स्टोरेज क्लास, ठीक है, और -p करेंगे। पैच में सिंपल है कि आपको कहाँ पे से क्या करना है वो करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये वाला स्टार्ट होता है एंड ये वाले से क्लोज हो जाता है, ठीक है। अभी इसमें आपको करना है मेटा डेटा, ठीक है, बिकॉज आप एनोटेशन चेंज कर रहे हो ना, तो मेटा डेटा, उसके बाद में कॉलन, ठीक है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पे सेकेंड वाली शीट में आ जाइए, टैब में अभी के गेट स्टोरेज डिस्क्राइब कर लेते हैं, के डिस्क्राइब स्टोरेज क्लास लोकल पाथ, ठीक है। तो इसमें जो एनोटेशन है, ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन भी आप डायरेक्टली उठा लो, कॉपी कर लो, टैब में आ जाओ एंड यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा जो मेटा डेटा के बाद में, ठीक है, तो ये जो ट्रू है इसको फॉल्स कर दो, ठीक है। एंड अब देख लो कितने इधर लेफ्ट साइड वाले हैं, हट जाओ भाई, ये लेफ्ट साइड में 1 है, 2 है, 3 है, तो ये 3 बार आप क्लोज कर दो, ठीक है, पैरेंथेसिस को, ठीक है। इसमें नाम एक्चुअली दिया नहीं है, लोकल पाथ, ठीक है। तो स्टोरेज क्लास अभी डिफॉल्ट नहीं रहा। अब आप
नया यहाँ पे आओगे एंड आप जो फाइल है, YAML फाइल आपने जो बनाई थी, ठीक है, वो YAML फाइल को एडिट कर लेते हैं। वैसे तो आपको नहीं बनानी है वहाँ पे, बट यहाँ पे अपने ही बनाई थी स्टोरेज क्लास के लिए, ठीक है, ठीक है, हमने ही बनाई थी, तो यहाँ पे ऑलरेडी नाम तो है ही है, तो मैं इसको नाम क्वेश्चन के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको क्वेश्चन के हिसाब से देना है। मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर पहले से ऑलरेडी बना रहा है तो क्या करना है, ठीक है। तो इसको 1 कर देना है एंड एस्केप WQ, ठीक है। देखो वहाँ पे क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आपको चीजें करनी है, ठीक है। अभी इस पे कर दिया तो ये स्टोरेज क्लास बन गया। अभी के गेट स्टोरेज क्लास करोगे तो यहाँ पे 2 स्टोरेज आपको दिखाई देंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पूरा ये कर देता हूँ, मिनिमाइज करके मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, तो देखो इसमें 2 आ रहा है, ठीक है। इसमें एनोटेशंस आपको नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या करना है कि इन पे आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया है। इसके बाद में आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए एग्जाम में, बाद में अगर टाइम मिलेगा तो वापस आके चेक करिए। या तो यहाँ -O, ठीक है, JSON पाथ, इसके सबके लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत सिंपल है एंड पर एक बार समझना बहुत जरूरी होता है। मेटा डेटा, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं मेटा डेटा में है, ठीक है, मेटा डेटा एनोटेशंस, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, लोकल पाथ हमने मिस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है एनोटेशंस जो है क्लास इक्वल टू ट्रू है। अभी यही जो है कमांड्स में आप यहाँ पे आप /n डाल दीजिए, बिकॉज, ठीक है, ठीक है। इसमें सॉरी, इसको जो है अब जेसन पाथ हो गया। अब यहाँ पे नाम पाथ दे देते हैं तो आपको उसमें फॉल्स दिखेगा। तो देखो इसमें ये फॉल्स दिखा रहा है लोकल पाथ में, एंड देन इसमें यहाँ पे ये ट्रू दिखा रहा है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। सो मच दोस्तों, मैं बाकी सारे बहुत डिटेल में ये वाले वीडियोस प्रोड्यूस करूँगा, बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।